नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं अमरलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा जो हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 13वां भाग है। इससे पहले हम 12 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जिस साथी ने उनको नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। और ये जो हमारी लाइव टेस्ट सीरीज है वो डेली हम 8 बजे कर रहे हैं, लेकिन कल किसी कारण से हम नहीं कर पाए थे इसको। और साथियों, एक बार इसको शेयर ज़रूर करें। आपके जो भी सहपाठी हैं, आपके जहाँ भी ग्रुप हैं, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है, देखिए अगर आप भी इसको शेयर करने का प्रयास करें कि आपकी जो संख्या है वो बनी रहे और सीरीज़ बनी रहे। हम अगर किसी तरह से प्रभाव पड़ रहा है इसके ऊपर, चाहे स्वास्थ्य भी ठीक है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। लेकिन आपका भी ये जिम्मेदारी बनता है कि आप उसको शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा साथी, जिससे कि आप एक क्लास हो प्रॉपरली। क्योंकि हम किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड भी क्लास चाहते हैं तो वो क्लास तभी हो पाती है जब हम उसके अंदर एक पर्याप्त संख्या हो। अगर जैसे किसी भी स्टेट से आप कैंडिडेट कोई कह रहा है कि हमें इस चीज़ की क्लास होनी चाहिए, तो देखो उसके लिए कम से कम इतना तो हो कि एक कक्षा के लिए पर्याप्त छात्र हों, तभी उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। तो इसलिए जो हरियाणा पीजीटी फिलहाल संस्कृत चल रही है, हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज़, इसमें जो अभी डेट एक्सटेंड हो रखा है और एग्ज़ाम डेट फ़िलहाल कोई नहीं है, तो साथी निश्चिंत है फ़िलहाल। इसलिए जो साथी पहले जुड़े हुए थे वो भी कहीं ना कहीं अब इसी में हैं कि जैसे एग्ज़ाम डेट होगा फिर हम लाइव आएंगे। तो देखो जो सिलेबस हम यहाँ कवर कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो वो चीज़ तो बार बार नहीं होगी। तो इसलिए आप इन सीरीज़ को डेली देखें और एक बार शेयर ज़रूर करें। आपका जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, शेयर ज़रूर करें सभी साथी। आपके पास 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं कि आप शेयर कर लें, इसको शेयर करना है। प्रश्न संख्या 1 है हमारे सामने। नव शाखा वर्तन्ते। 9 शाखाएं हैं ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य या सामवेदस्य। इनमें से किसकी 9 शाखाएं हैं? देखो हम हर प्रश्न से पहले 5 से 10 सेकंड का समय आपको देते हैं। कई बार वो समय जल्दी भी हो जाता है। ये देखो इतना तो है कि जैसे हमें स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है तो हम उसको साथ साथ ही आंसर करना शुरू कर देते हैं। तो इतना टाइम बहुत होता है एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। तो 9 शाखाएं किसकी हैं? तो वो होती हैं अथर्ववेदस्य। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है सी, वो सही है हमारा आंसर, कि 9 शाखाएं हैं। हमें पता है कि अगर हमें हर एक हम वेद की बात करें सभी की, तो किसकी कितनी शाखाएं हैं। सबसे पहले अगर ऋग्वेद की बात करें हम, तो ऋग्वेद की शाखाएं हैं 21। अगर कम से कम आप पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, और इसमें जो उपलब्ध शाखा है ऋग्वेद की वो है साकल, वास्कल, सांख्यायन और मांडुकायनी शाखा। इसके अलावा अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो वहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद की हम बात करें तो वहाँ पर है माध्यान्ह या वाजस्नेयी शाखा या और कानव शाखा। और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैत्रीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिस्थल शाखा। और हम अथर्ववेद की तो बात कर ही चुके हैं कि 9 शाखाएं हैं। और इसके अलावा हमारे पास में है सामवेद। सामवेद की जो है वो सहस्त्र शाखाएं बताई गई हैं, लेकिन उनमें से केवल 3 ही उपलब्ध हैं, कोथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। और अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो 9 शाखाएं हैं। तो 9 शाखाएं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर अगर थोड़ी समझ पूछा गया तो वो है पिपलाद, सोनद, मौद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारणवैद्य शाखा हैं। और जिनमें से केवल अभी 2 ही उपलब्ध हैं वर्तमान समय में, पिपलाद और सोनक शाखा। तो 9 शाखाएं किसकी हैं? अथर्ववेद की। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। साकल शाखा वेदस्य वर्तते। साकल शाखा है जो किस वेद की है? यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, ऋग्वेदस्य या अथर्ववेदस्य। ये शाखा के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, तो हमें साकल शाखा संबंधित बताना है कि साकल शाखा जो है वो किस वेद से संबंधित है। साकल शाखा जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से हमने बताया आपको कि 21 शाखाएं हैं ऋग्वेद से कुल, लेकिन जो 4 शाखाएं ही उपलब्ध हैं वो 4 कौन कौन सी हैं? साकल, वास्कल, सांख्यायन और मांडूक्य शाखा। तो साकल शाखा जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। वेदस्य श्रोत्रम उच्यते। शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम या निरुक्तम। देखिए ये प्रश्न बार बार हम आपको रख रहे हैं कहीं ना हर एक उसमें सीरीज में, कि 6 के 6 जो है हमें याद हों अच्छे से।
जो वेदांग हैं, तो यहाँ पर हमारा वेदस्य श्रोत्रम उच्यते किसको कहा गया है वेद का श्रोत्र? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा निरुक्तम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। इस प्रश्न पर हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, हर सीरीज में हम इसको प्रश्न रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें से एक जरूर पूछा जाता है 6 में से। ऋग्वेदस्य द्वितीय मंडलस्य द्रष्टा ऋषि वर्तते। ऋग्वेद के जो द्वितीय मंडल के द्रष्टा ऋषि हैं गृत्समद, वामदेव है, वशिष्ठ है या कण्व है? जो ऋग्वेद के 10 मंडलों में से द्वितीय मंडल के दृष्टा ऋषि कौन है? तो उसके दृष्टा हैं गृत्समद ऋषि। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है, गृत्समद है। अधस्तन युग्मनां समीचीनम तालिकाम चिन्हित। हमें यहाँ पर समीचीन तालिका चुननी है, उसको मिलान करना है। तो यहाँ पर जलाक बेखज है, असुर है, वृत्रहा, सिपिविष्ट है, विष्णु, रुद्र है, वरुण है और इंद्र है। तो यहाँ पर होगा हमारा, अगर हम शुरू से देखें, झलाक बेखजय, तो ये होगा रुद्र है, असुर है, वरुण है, वृत्रहा तो इंद्र है और सीपीविष्ट है विष्णु। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही बी। बी होगा 2, 3, 4 और फिर 1। तो इस तरह से बी हमारा जो है वो सही है, बी ऑप्शन। ऐसे प्रश्न जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप साथ साथ ही, जिससे हम बाद में देख सके उस मिलान को, क्योंकि कई बार इन प्रश्न में एक में 4 प्रश्न इंक्लूड होते हैं, तो हम एक साथ 4 नहीं हो पाते कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जब भी हम जैसे टिक मार्क किया तो अब जिस साथ स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले अपना। देवसुनी इति ख्याता उर्वशी, शर्मा, यमी या नदी? देवसुनी इति ख्याता, देवसुनी इस उससे प्रसिद्ध थी कौन? शर्मा। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है, शर्मा। गोपथ ब्राह्मण वेदस्य वर्तते। गोपथ जो ब्राह्मण है किस वेद से है? ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य या अथर्ववेदस्य? गोपथ ब्राह्मण जो है वो किस वेद से है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कि कई बार हमसे पूछा था कि एक ही ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, तो वो अथर्ववेद का है। क्योंकि अगर हम सामवेद की बात करें तो वहाँ पर भी 9 ब्राह्मण हैं, 9। और इसके अलावा अगर हम बात करें यजुर्वेद की, वहाँ पर 6 हैं। और वैदिक साहित्य सॉरी इसमें ऋग्वेद में जो है वो 2 हैं, ऐत्रेय और सांख्यायन। यहाँ पर हमसे गोपथ पूछा गया है, तो उसका ऑप्शन होगा डी। तत्त्वमसि इति महावाक्यम उपलभ्यते। ये जो तत्त्वम इसी महावाक्य है ये कहाँ पर मिलता है? छांदोग्य, बृहदारण्यके, ऐत्रेय या मांडुक्य? तत्त्वम इति जो है ये कहाँ, तत्त्वमसि, तो ये कहाँ पर है? छांदोग्योपनिषद। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो होगा छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद से। तो यहाँ पर हमारा कई बार हमसे पूछ लेता किससे संबंधित, वो है सामवेद से। तो ए ऑप्शन जो हमारा यहाँ सही होगा, छांदोग्य। निरुक्ते देवतानां प्रकारः निर्दिष्टः। निरुक्त में देवताओं कितने प्रकार बताए गए हैं? चतुस्रः, तिस्रः, नव या पंच? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा है, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय प्रकार से नियुक्त देवता प्रकार निर्दिष्ट। तीसरा है, तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही है। इतिहासम आश्रित्य वेदस्य काल निर्माणम कृतवान। इतिहास को आश्रित करके किसने जो वेदों का काल निर्णय किया है? बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मूलर, जैकोबी या विंटरनिट्स? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर।
ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैक्स मुलर ने 1859 ईस्वी में जो अपनी एक पुस्तक है उनकी अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, उसके अंदर अंदर जो है वो काल निर्णय का प्रयास किया इन्होंने, जिसमें इन्होंने 1200 विक्रम पूर्व में हुई होगी ऐसा इन्होंने बताया है, क्योंकि विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व जो है बौद्ध धर्म का उदय समस्त वैदिक वाङ्मय के अस्तित्व के स्वीकार करता है। तो इस तरह से उन्होंने 1200 के लगभग माना है। तो उसकी जो पुस्तक है मुख्य वो है अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि ये जो है वो वैदिक इतिहास से ही जुड़ी हुई है। तो इसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है बी मैक्स मूलर। इतिहासम आश्रित्य विदेशीय काल निर्णयम कृतवान मैक्स मूलर। सुनः सेव कथा संदर्भ अस्ति इंद्र सूक्ते, विष्णु सूक्ते, वरुण सूक्ते या अग्नि सूक्ते। जो सुनह सेव कथा है वो कहाँ किस संदर्भ में है, उसका वरुण सूक्त से, इंद्र सूक्त से, विष्णु सूक्त से या अग्नि सूक्त से। तो यहाँ हमारा आंसर होगा वरुण सूक्त। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है, वरुण सूक्त। रहस्य ब्राह्मणम इति प्रसिद्धम। रहस्य ब्राह्मण से प्रसिद्ध है कौन? आरण्यक, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौस्तिकी ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण। रहस्य ब्राह्मणम इति प्रसिद्धम, रहस्य ब्राह्मण इससे प्रसिद्ध है तो वो है आरण्यकम। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही है यहाँ पर, आरण्यकम। अगला प्रश्न है सांख्य कारिकाया प्रणेतु नाम। सांख्य कारिका के प्रणेता का नाम क्या है, किसकी रचना है? ईश्वर कृष्ण है, गंगाधर है, कपिल है या पतंजलि ही। तो सांख्य कारिका के प्रणेता का नाम क्या है? तो वो है ईश्वर कृष्ण है। तो ए ऑप्शन जो सही है। बहुत आसान प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न, ईश्वर कृष्ण है। दुख त्रयाभिघाताद औत्सुक्यम, ज्ञानम, दुखम या जिज्ञासा। साथियों शेयर जरूर करते रहे साथ साथ में, और जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो उनका जवाब दें बीच में। जैसे हम लास्ट टाइम भी हमने वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिखाए थे, आज भी हम दिखाएंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर, कि आप अगर प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो ऐसे इस तरह से आप उसमें प्रश्नों के अपने उत्तर लिखें। दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, जिज्ञासा। प्रकृते महान ततो अहंकारास्तस्मात् गणश्च। षोडश का है, पंचविध है, द्विविध है या सप्तविध है। प्रकृते महान ततो अहंकार है तस्मात् गणश्च। तो वहाँ आंसर होगा षोडश का है। ये ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, षोडश का है। नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदो, वेदांतो, न्यायो या तर्को। उपनिषद प्रमाण क्या है? तो है वेदांतो। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही है यहाँ पर, वेदांतो। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। तो बहुत, ये तो आसानी प्रश्न, इनमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है ऐसी। अगर फिर भी साथी बार बार ये होता है क्वेश्चन की व्याख्या की जाए, व्याख्या तो ऐसा तो देखो इतना तो बहुत सिंपल संस्कृत है यहाँ, तो इसकी तो कोई व्याख्या के लिए ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो प्रश्न आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। अध्यारोपावदाभ्याम निवृत्ति भवति प्रकृते ज्ञानस्य अज्ञानस्य या लोकस्य। अध्यारोपवादाभ्याम निवृत्ति भवति अज्ञानस्य। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो सही है, अज्ञानस्य। विवर्तवादस्य निरूपणम भवति। विवर्तवाद का निरूपण होता है वेदांत शास्त्रे, न्याय शास्त्रे, सांख्य शास्त्रे या योग शास्त्रे। विवर्तवाद का निरूपण कहाँ है? वेदांत शास्त्र में, न्याय शास्त्र में, सांख्य शास्त्र में या योग शास्त्र में। तो ये होता है वेदांत शास्त्र। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, वेदांत शास्त्र में। न्याय शास्त्रे प्रमाणानि स्वीकृता। न्याय शास्त्र में प्रमाण स्वीकार किए गए हैं
पंच, सप्त, त्रीणि या चत्वारि। न्यायशास्त्र में कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है? न्यायशास्त्र में प्रमाण जो है वो 4 माने गए हैं, 4 स्वीकार किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा डी जो है वो डी ऑप्शन से होगा, चत्वारि। और वो 4 प्रमाण कौन कौन से हैं न्यायशास्त्र में, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। कौन से 4 प्रमाण जो है वो न्यायशास्त्र के अंदर स्वीकार किए गए हैं। इसके अलावा बाकी कहाँ कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं वो भी बता सकते हैं आप। तर्क संग्रह दृशा न्यायशास्त्रे गुणाः सन्ति। तर्क संग्रह दृशा न्यायशास्त्रे गुणाः सन्ति। चतुर्विंशतिः, षड्विंशतिः, एकविंशतिः या पंचविंशतिः। तर्क संग्रह दृशा न्यायशास्त्रे गुणाः सन्ति। कितने गुण हैं न्याय शास्त्र में? तो वो है, जल्दी जल्दी लिखें आप, वो है 20। जो ये 20वें का हमारा आंसर होगा ए, यानी कि 24 है, चतुर्विंशति। तर्क संग्रह न्याय शास्त्रे चतुर्विंशति गुणा सन्ति। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम अनुमानम प्रत्यक्षम उपमानम या शब्द है। तो यहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्षण जन्यम तो है अनुमानम। तो ए ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर होगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम अनुमानम। तर्क संग्रह से रचयितु नाम। तर्क संग्रह के जो रचनाकार का नाम क्या है, किसकी रचना है ये? केशव मिश्र है, अन्नम भट्टा है, सदानंद है या कणाद है? देखो ये प्रश्न बहुत ही मतलब एक जनरल प्रश्न है। तो इनमें इतना साथ साथ ही है कि हम प्रश्न समझ में आ रहा है, हमें आंसर डायरेक्ट सीधा है आंसर हमारे पास इनका। तो अगर इनमें कोई शंका है तो आप प्रश्न को मूल पुस्तक से ढूंढ कर भी पढ़ सकते हैं, या अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना लिख सकते हैं किसी प्रश्न के अंदर, अलग से अगर एक्सप्लेनेशन किसी प्रश्न का चाहिए तो यहाँ पर हमारा जो होगा तर्क संग्रह किसकी रचना है, तो ये है अन्नम भट्ट जी की रचना। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है उसे होगा अन्नम भट्ट। यत्र यत्र धूमः तत्र वहनी इति साहचर्यो नियम व्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति या प्राप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। ये सहचार्य नियम क्या होता है? व्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति या प्राप्ति। देखो ये तो ऐसे सिद्धांत है जो हमें पंक्ति पढ़ते हुए ही हमारी पंक्ति अपने आप पूर्ण हो जाती है, अपने आप ही उसका आंसर मिल जाता है हमें, अगर हमने पढ़ा हुआ है इसको अच्छे से। तो जैसे हम यहाँ इसको अगर हम पढ़ते हैं तो एकदम से दिमाग में आता है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी साहचर्यो नियम है व्याप्ति ही। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है उसे होगा ए, व्याप्ति ही। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। अतत्वतो अन्यथा प्रथा इति उदाहरितः है, विकारः है, विवृतः है, प्रकारः या आवृतः है। अतत्वतो अन्यथा प्रथा इति उदाहरित है, विकार है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, विकार है। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार है इति उदाहरित है। परः सन्निकर्ष है, विभाषा, निष्ठा, संहिता या उपधा। परः सन्निकर्ष है, तो यहाँ पर क्या होगा? विभाषा, निष्ठा, संहिता या उपधा। परः सन्निकर्ष है तो वो होता है संहिता। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा कि इसमें क्या होता है? वर्णनाम अति संहिता है सन्निधि संहिता संज्ञा है स्यात्, यानी कि वर्णों की जो अत्यंत समीपता की कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। ये संहिता का जो उदाहरण है वो ये जो संधि के उसमें है, जैसे हम समीपता क्या है कि वो होती है संहिता। तो परः सन्निकर्ष है संहिता। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अचो अंत्यादि, नदी, घी, गति या टी। तो अचो अंत्यादि टी यहाँ क्या होगा? अचो अंत्यादि टी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अचो अंत्यादि टी अचाम मध्य योन्तः स आधिर्यस्य तट्टी संज्ञा स्यात्, यानी कि अचो में जो अंत्य वह है आदि में जिसके उस समुदाय की क्या होती है?
वो टी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। स्प्रेरिप्सिता है इति सूत्रोक्त दिशा विभक्ति भवति तृतीया चतुर्थी पंचमी या सप्तमी। स्प्रेरिप्सिता है इति सूत्रोक्त दिशा विभक्ति भवति। स्प्रेरिप्सिता है यहाँ पर चतुर्थी, तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी विभक्ति होती है स्प्रेरिप्सित अर्थ में? तो होती है चतुर्थी। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी अल्पीयसी कनीयसी या गृहसी। तो उपपद विभक्ति कारक विभक्ति ही तो होती है बलीयसी। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति क्या बलीयसी है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। राजपुरुष है इति उदाहरणम तत्पुरुषस्य। जो राजपुरुष है वो किस तत्पुरुष का उदाहरण है? द्वितीया षष्ठी चतुर्थी या तृतीया। राजपुरुष है ये किस तत्पुरुष का उदाहरण? तत्पुरुष का उदाहरण है वो तो पहले ही बता दिया गया, लेकिन कौन सा है यहाँ पर? द्वितीया षष्ठी चतुर्थी या तृतीया। देखो अगर ऐसे प्रश्न का हमें, ऐसे समास का अगर हमें विग्रह मालूम है तो वहाँ पर हमें आसानी से हम उसको कर लेते हैं, क्योंकि विग्रह तो बहुत एक आसान है संस्कृत विषय में। तो अगर हम उसको विग्रह, हमारा कई बार हमें सीधा अर्थ नहीं मिल रहा है तो हम उसका विग्रह से, जैसे अगर हम हिंदी में इसका विग्रह करें तो इसमें होगा राजा का पुरुष, तो वहाँ पर संस्कृत में होगा राज्य है पुरुष है, तो वहाँ पर होगा षष्ठी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही हुआ। राजपुरुष इति उदाहरणम षष्ठी तत्पुरुष से। किसका उदाहरण है ये? षष्ठी तत्पुरुष का। तत्पुरुष भेद है बहुव्रीहि अविभाव है द्वंद्व है या कर्मधारी। इनमें से कौन सा है जो तत्पुरुष का भेद है? बहुव्रीहि अविभाव द्वंद्व या कर्मधारी है। ऐसे प्रश्नों में तो शायद 5 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि देखते ही आंसर शुरू हो जाते हैं धड़ाधड़ एकदम से। तो यहाँ पर तत्पुरुष भेद है कर्मधार्य है, तो डी ऑप्शन जो हमारा सही होगा कर्मधार्य है। भाषा आद्यंतम संपदा वर्तते व्यक्तिगता सामाजिकी राष्ट्रीय या आनुवांशिकी। भाषा जो है वो कैसी संपदा है? व्यक्तिगत सामाजिक राष्ट्रीय या आनुवांशिक। तो भाषा जो है वो कैसी संपदा है? सामाजिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं हर, चाहे कोई भी एग्जाम है, क्योंकि इसमें हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि जो व्यक्तिगत है, या कई बार हम सोचते हैं कि वो आनुवांशिक ही है, लेकिन भाषा जो वो हमेशा क्या होती है? सामाजिक ही होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। भारोपीय भाषा नास्ति। इनमें से कौन सी भाषा जो भारोपीय भाषा नहीं है? संस्कृतम प्राकृतम तमिलम या अपभ्रंश है। तो भारोपीय भाषा नहीं है तो वो है तमिल। बाकी संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश ये भारोपीय भाषा है। ज़्यादातर संस्कृत विषय के बारे में पूछा जाता है हमसे, तो वो कौन से भाषा परिवार से भाषा है? भारोपीय। और उसमें प्राकृत और अपभ्रंश भी है, लेकिन यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर तमिल ऑप्शन हमारा सही होगा। वर्णरह नियामको अस्ति ध्वनि अर्थ शब्द या वाक्यम। वर्ण जो किस नियम प्रतिपादक है? तो वो है ध्वनि। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही है यहाँ पर। वर्णरह ध्वनि नियामको अस्ति। अर्वाचीन आर्य भाषा अस्ति। अर्वाचीन जो है वो आर्य भाषा है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश या हिंदी। जो अर्वाचीन है, नूतन है, जो आर्य भाषा कौन सी है? चारों में से तो वो है हिंदी। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, हिंदी। भारोपीय परिवार से भाषा अस्ति। भारोपीय परिवार की भाषा है अरबी फारसी यूनानी या अंग्रेजी। भारोपीय परिवार की भाषा है अरबी फारसी यूनानी या आंग्ल भाषा। तो वो है अंग्रेजी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है, अंग्रेजी। भारोपीय परिवार से भाषा न अस्ति। संस्कृतम प्राकृतम पाली या तेलुगु।
देखो ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, संस्कृत और प्राकृत इसके अलावा पाली, लेकिन तेलुगु जो है वो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। मेघदूतम एकम काव्यम अस्ति। मेघदूत कैसा काव्य है? एक महाकाव्य, खंड काव्य, कोश काव्य या गद्य काव्य? तो मेघदूत कैसा काव्य है? एक, तो वो है खंड काव्य। और इसके दो भाग हैं, कौन कौन से? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और किसकी रचना है ये? कालिदास जी की। इसमें एक मेघ को दूत बनाकर भेजा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो पूर्व और उत्तर दो है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, दो भागों में है ये कालिदास जी की रचना है। इन जो कालिदास की रचना में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि ये तो हमारा हर कोई भी एग्जाम हो ऐसा नहीं है संस्कृत साहित्य के अंदर कि कोई भी प्रश्न कालिदास जी से संबंधित ना हो। तो उनसे जो भी पुस्तकें हैं हमें उन सब का पता होना चाहिए, हर एक का। किरातार्जुनीयस्य रचयिता वाल्मीकि, भाषा है कालिदास है और भारवी। और देखो मैंने आपको बीच में प्रश्न करते हैं, उसमें हम कई बार, ये एक मॉक टेस्ट सीरीज है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। कि जितना आप लोग पढ़ रहे हैं, जितना आप देख रहे हो, कोई क्वेश्चन आपसे कवर नहीं हो रहा तो वो हमसे कवर होगा। तो ऐसे आप उस सीरीज का रूटीन में बनाए रखें। कई बार देखो प्रश्न का लेवल ज़्यादा भी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। देखो ऐसा नहीं है, अगर हमारे सामने 50 प्रश्न रखे जा रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि हर प्रश्न में आपके सामने हम बिल्कुल ही कॉमन कॉमन बनाए इसके आप आंसर आते रहे अच्छे से अच्छा। ऐसा नहीं होता। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसको हम नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हुआ। और अगर आप लोग ऐसे ही प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हम ऐसा भी करेंगे कि आपको, अगर जो बच्चा शुरू से लास्ट तक जो वीडियो देखेगा कि उन्होंने टोटल अगर 50 क्वेश्चन हुए हैं, 30 हुए हैं या 100 हुए हैं, तो टोटल आप अपना स्कोर देखेंगे कि हमने कितना स्कोर किया इसके अंदर। और अगर इस, तो वहाँ पर हम स्कोर चेक कर सकते हैं अपना कि हाँ हमने 100 क्वेश्चन किए, हमने हमारा 70 रहा, 60 रहा, एक 80 रहा, जिससे हम एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि हमारा लेवल किस लेवल पर है। तो यहाँ पर हमारा किरातार्जुन के रचयिता जो है वो बहुत आसान ही प्रश्न है, तो सभी साथियों ने भेज ही दिया आंसर। तो किसकी रचना है किरातार्जुनीयम? तो वो है भारवी जी की। और इस इन पुस्तकों के बारे में ज़्यादा हमें बार बार डिसी वो हमें डिस्क्राइब करने की या उसमें करने की ज़रूरत नहीं है इतना, क्योंकि ये पुस्तकें बहुत ज़्यादा कवर हो चुकी हैं। तो जिस साथी ने पहली जो वीडियोज़ है नहीं देखा है तो वो उन वीडियोज़ को देख सकता है, तो वहाँ आपको इनका सबका डिटेल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हर्षरितम एकादशी, हर्षरित क्या है? कथा है, रूपक है, आख्यायिका है या चंपू काव्य है? और देखो साथियों, एक अगर ऐसे ही हम रूटीन चलता रहा तो हम कहीं ना कहीं एक प्रयास और करें कि हम एक जो है पेड सीरीज लेकर आए, जिसमें हम कुछ चार्ज रखें और उसमें सिर्फ डिस्काउंट उन्हीं साथियों के लिए हो जो लाइव चैट के अंदर प्रेजेंट होंगे। कि हम उसमें अगर कोड प्रेजेंट करेंगे, जो कोड होगा वो उसी टाइम प्रेजेंट होगा, जिसके बाद वो कोड डिसअपियर हो जाएगा अपने आप ही। तो ऐसा भी हम वो कर रहे हैं, क्योंकि जो साथी जेन्युइन हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं प्रॉपरली, तो उनको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए वहाँ पर। तो ये भी होगा कि अगर हम एक, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो हम उसका भी प्रयास करेंगे कि कम से कम उसमें रख के हम एक पूरा प्रॉपर जो है सिलेबस कवर करें। तो यहाँ पर हर्षित क्या है? वो एक आख्यायिका है। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हर्षितम क्या है? एक आख्यायिका है। महाकवि दंडी प्रसिद्ध है। उपमया, अर्थ गौरवेण, पद लालित्येन या रसेन? तो यहाँ पता है हमें, सबसे पहले अगर हम उपमा की बात करें तो ये किसके है? कालिदास। और भारवी अर्थ गौरव, और दंडिन है पद लालित्यम। तो यहाँ पर हमसे सी पूछा गया है दंडी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है हमारा। और माघे संति त्रिगुणा, इस तरह से कहा जाता है ये। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा। सहसा विदित न क्रियाम इत्युक्ति, ये उक्ति किसकी है? कालिदासस्य। दंडिन है माघस्य या भारवे। सहसा विदित न क्रियाम अविवेक है परमापदाम पदम, इस तरह से ये है। जिस साथियों कंठस्थ है वो पूरा लिख के दिखा सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं। तो ये, और ये एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ये कहाँ पर है, किस पुस्तक में है ये? तो इसको आपको जवाब देना है। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो डी होगा, भारवे। किस पुस्तक में है ये उक्ति, वो आप मुझे लिख कर भेजें।
अभिज्ञान शाकुंतले अंगिरस है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस है, वीर है, श्रृंगार है, हास्य या रौद्र है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा अंगिरस जो है, तो वो है श्रृंगार है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, श्रृंगार। अभिज्ञान शाकुंतले अंगिरस है, श्रृंगार है। उत्तरामचरितस्य रचितु नाम। उत्तरामचरित किसकी रचना है? उत्तरामचरितम भास, माघ, बहुशूद्रक या बहुभूति। साथियों अपनी संख्या बनाए रखें, शेयर करते रहें साथ साथ ही, और जो भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उनके आंसर लिखने का प्रयास किया करें। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख तो 1000 2000 छात्र रहे हैं लेकिन आंसर एक या दो कर रहे हैं, तो उस संख्या को बढ़ाएं अपनी। जितना आप लोग लिखोगे उसमें आपका कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। जो किसी प्रकार का नुकसान हो आप कि बताएं कि हाँ मुझे लिख दिया तो मुझे ये नुकसान होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारी जो खुद की नॉलेज है वो भी स्टेबल होगी। तो उत्तर रामचरित जो है वो किसकी रचना है? तो वो है भवभूति जी की। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से ही होगा, भवभूति जी। रत्नावली एकादशी। रत्नावली क्या है? नाटक, कथा, नाटिका या आख्यायिका। देखो हम जहाँ भी पहले जो वीडियो, जैसे हमने रत्नावली का हमने शायद 2 या 3 वीडियो पहले डिस्कशन हुआ था, तो वहाँ पर हमसे उपरूपक पूछा गया था। उपरूप जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक उपरूपक के संबंधित प्रश्न था, तो उसमें रत्नावली के उसमें था तो कि वो कौन सा है, तो वहाँ पर एक नाटिका है। ठीक है, उपरूपक है, ये एक नाटिका है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा कि रत्नावली क्या है? एक नाटिका है और ये उपरूपक का भाग है। हमारे रूपक कितने होते हैं? हमारे 10, और उपरूपक कितने होते हैं? 18। शब्दस्य शक्ति है पंच, तीसरा है षट या अष्टौ। शब्द शक्तियाँ कितनी हैं? तो वो है 3। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, तीसरा है शब्द शक्ति है। श्रृंगार से स्थायी भाव है वर्तते। शोक है, रति ही, क्रोध है या जुगुप्सा। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है शोक, रति, क्रोध या जुगुप्सा। और मैं लास्ट वीडियो का एक प्रश्न जो है वो हमने पूछा था, उसके बारे में मैं जो एक आंसर ऑफ द डे कह लीजिए वो है रेखा जी का है। इन्होंने सांख्यकारी का और उसके अलावा हमें वेदांत सार और अर्थ संग्रह के बारे में डिटेल से बताया है कि सांख्यकारी का ईश्वर कृष्ण की रचना है। तत्व 25, प्रमाण 3, कौन कौन से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, कर्ण 13, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, मन और अहंकार। वेदांत सार में सदानंद जी की रचना, अनुबंध 4 है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, कर्म 6, काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना, मुक्ति 2, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। अर्थ संग्रह में लोकाक्षी भास्कर जी की रचना है, धर्म योगादिरेव धर्म है, 3 है, धर्म वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजनवान अर्थ है, और भावना 2 है, शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना। देखिए कितना कुछ इन्होंने एक प्रश्न के जवाब में लिख दिया है। मतलब पूरा ही कहीं ना कहीं हमारा ये बुक्स का मतलब मेन वो कवर हो जाता है, कवर पेज समझ लीजिए आप, कि ऐसा एक आंसर चाहिए हमें, जिसके लिए हम बार बार आपको कहने का प्रयास कर रहे हैं, मोटिवेट करें कि आप अपना आंसर लिखिए, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग नहीं लिख पा रहे। देखो ये आंसर एक ऐसा है, मैं कहता हूँ कि साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस आंसर को लाइक करें, कि जिससे एक मोटिवेट मिले साथी को कि वो आगे भी अपना आंसर लिखे प्रॉपरली। ऐसे तो ऐसे आंसर आप लोगों की तरफ से आने चाहिए बार बार। तो ऐसा अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, उसको लिखने का प्रयास करें, और जो साथी लिख रहे हैं उनके आंसर को सभी साथी लाइक करें, मोटिवेट करें, एक सकारात्मकता फैलाएं आपस में कि हाँ कोई साथी अगर प्रयास कर रहा है, और आप भी अपनी तरफ जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ हमारा आंसर होगा श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, रति ही। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य अलंकारे, रस गंगाधरे, साहित्य दर्पणे या काव्यादर्शे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कहाँ पर है, कहाँ पर लक्षण दिया गया है ये? तो ये है विश्वनाथ जी के द्वारा, कहाँ पर? साहित्य दर्पण में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, साहित्य दर्पण। वाक्यम रसात्मकम काव्यम साहित्य दर्पणे। लक्षणाया प्रकार है, लक्षणा के प्रकार कितने हैं? पंचविंशति, अशीति, षष्टि या नवति। लक्षणाया प्रकार।
तो लक्षणा के प्रकार हैं अशीति। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। कितने प्रकार है लक्षणा के? अशीति। वाक्यम नाम वर्णोच्चय है, पदोच्चय है, अर्थोच्चय है या भावोच्चय है? वाक्यम नाम वर्णोच्चय है, पदोच्चय है, अर्थोच्चय है या भावोच्चय है? वाक्यम नाम, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? तो वो है पदोच्चय है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बी। अधस्तनयुग्मानां समीचीनम तालिका चुनो। हमें यहाँ पर एक तालिका को मिलाना है। भर्त है, कुंतक है, आनंदवर्धन है या वामन है, रीति संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, रस संप्रदाय या वक्रोक्ति संप्रदाय है। कौन किस संप्रदाय से संबंधित है वो बताना है हमें यहाँ पर। भरत, कुंतक, आनंदवर्धन और वामन। एक बार इसको देख लीजिए, फिर ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। एक बार आप समझ लीजिए प्रश्न को। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ऑप्शन हमारे सामने है। तो यहाँ पर हमारा मिलान होगा। भरत है, रस संप्रदाय है, कुंतक है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, आनंदवर्धन है, ध्वनि संप्रदाय है और वामन है, रीति संप्रदाय है। तो इस तरह से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार पहले, अगर लेना चाहते हैं जो साथी। भरत है, रस संप्रदाय है, कुंतक है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, आनंदवर्धन है, ध्वनि संप्रदाय है और वामन है, रीति संप्रदाय। तो इस तरह से हमारा यहाँ ऑप्शन होगा 3, 4, 2 और फिर 1। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, डी। 3, 4, 2 और 1, यहाँ पर डी सही है हमारा। तो इस तरह से साथियों आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका रिप्लाई कीजिए, साथियों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और जो साथी नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते रहें और अपने जो सुझाव कमेंट में लिखते रहें। जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में कवर करने का प्रयास करें, जिससे आपका अभ्यास बना रहे। क्योंकि देखो ये चीज़ लिखने का जो हम बार बार आपको इतना जोर दे रहे हैं, इसमें कोई हमारा पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, कोई व्यक्तिगत हमारा कोई हित नहीं है इसके अंदर। सिर्फ आपके लिए ही है कि आप लिखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए वो जो है जो आपकी स्मृति है वो दृढ़ हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो इसलिए वो चीज़ करें आप, ठीक है। जो भी प्रश्न आपसे बीच बीच में किए जा रहे हैं उसको लिखने का प्रयास करें। आप वीडियो के एंड में लिख सकते हैं, बीच में अगर समय कम है तो आप उस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लें और उसका आंसर जो है बाद में करें आप। तो सभी साथियों का धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।